इंसानियत को। एक रास्ते से मेरा नबी गुजर रहा है, एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखों की रोशनी भी टिमटिमाने लगी थी, अपना साजो सामान, घर का सामान लेकर एक किनारे बैठी हुई है रास्ते के। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते हुए बूढ़ी औरत को देखा, करीब चले गए। कौन? जानने वाली नहीं थी, दुश्मन थी इस्लाम की। इस्लाम की दुश्मनी जिसके सीने में कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन किसी ने उसके करीब होकर इस्लाम क्या है नहीं बताया था, अखलाक का मुजाहरा नहीं किया था। गौर करो इन वाकयात के अंदर से तुमको नसीहत क्या लेना है दोस्तों। मेरा नबी जा रहा है, औरत पोटलियां बनकर बैठी है। मेरे नबी करीब चले गए, कहा बूढ़ी माँ बता किधर जाना है। ऐसा रास्ते में बैठ गई है। बूढ़ी ने कहा क्या बताऊं बेटा, एक आदमी मोहम्मद नाम का इस शहर में आया हुआ है। जब से वो आदमी जन्म लिया है, जब से उस आदमी ने एक अल्लाह को मानने का नारा बुलंद किया है, हमारे तो खानदानी टूटने लगे, हमारे माशरे में अमन खत्म होने लगा, हम एक दूसरे से दूर होने लगे, भाई से भाई को लड़ा रहा है। मैं खौफ खा रही हूँ कहीं शहर पर अजाब ना आ जाए, लिहाजा शहर छोड़कर जाने वाली हूँ। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बताओ कहाँ जाना है, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का मुजाहरा करते हुए उन पोटलियों को अपने सर पर, अपने कांधे पर रख लिया। बूढ़िया कोई नहीं, रिश्ते में भी नहीं लगती, जान पहचान की भी नहीं, पोटलियों को रख लिया। बूढ़ी हाथ पकड़ ली, कहा चलो मां तुम्हें मैं पहुंचा कर आता हूं। जहां चल रहे हैं धीरे धीरे कशा ब कशा बुढ़िया कदम उठा रही है, नाजुक नाजुक। अल्लाह के नबी उस बुढ़िया का साथ दे रहे हैं और रास्ते में चलते चलते वो बुढ़िया कोस रही है, मुसलमानों को कोस रही है, इस्लाम को कोस रही है, नबी को कोस रही है, बुरा भला कह रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। वो जब एक मुकाम तक पहुंच गए, बुढ़िया ने कहा बेटा मैं कहां तक आई हूं। अल्लाह के नबी ने निशानदेही करके बता दी, कहा कि हाँ पीछा छुड़ा उस आदमी से जो भाई से भाई को लड़ा रहा है। मैं खौफ खाकर निकल गई, अब तो मेरी जान बच जाएगी, लिहाजा तुम मेरा साजो सामान यहां रख दो और यहां से तुम वापस चले जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से वो सामान को रख दिया, सामान को रखा था, वापस हो रहे थे, दो चार कदम डाला था। उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया बेटा जरा करीब तो आना। मेरे औलाद क्या खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया के करीब आ जाते हैं और जब करीब आ गए बुढ़िया ने कहा बेटा जरा बैठ भी जा। अल्लाह के नबी बैठ जाते हैं। बुढ़िया ने कहा बेटा वहां से निकलकर यहां तक आ गए, सारी बातें मैंने ही की है, अरे ये तो बता तू कौन है आखिर। तूने कोई मेरी बात का जवाब नहीं दिया, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, पलट कर एक अल्फाज नहीं कहा। मेरे बच्चे तू बता दे तू कौन है आखिर, मैं जानना चाहती हूँ तेरे बारे में। अल्लाहु अकबर दोस्त, ये अखलाक अगर मेरे औलाद के पैदा हो जाएंगे बड़ी तकलीफ हो रही है दोस्त। आज इस्लाम बदनाम हो रहा है, अखबारात की सुर्खियां बन रहा है, टीवी चैनलों पर बताया जा रहा है मेरे नबी के सारे कारनामों को पैरों तले कुचल दिया जा रहा है दोस्त। उठो यार, अल्लाह के लिए उठो, अल्लाह के इस्लाम के लिए, कानून के लिए उठो यार। छोड़ो तिजारत कारोबार के लिए तुम वक्त करने का नहीं निकालोगे, कुछ नहीं होगा। अल्लाह अपनी रहमत से रोजी की बारिश कर देगा दोस्त। तुम उठो तो सही यार, तुम आओ इस्लामियत खरीद। मेरे आका ने पलट कर जवाब दिया है मेरी माँ, तू जिस शख्सियत से बचने के लिए, जिस इस्लाम से भागने के लिए तू जो आ रही है, जो शख्सियत के बारे में तेरा गुमान है, ऐ मेरी माँ वो मोहम्मद मैं ही हूं। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मेरे आका की जबान से ये अल्फाज निकलना था, बुढ़िया ने कहा मोहम्मद तू बड़ा बेहतरीन आदमी है, लोगों ने तेरे बारे में मेरे खिलाफ में भड़का दिया है, मेरे कानों में तेरे खिलाफ में गलत बातों को डाल दिया है, मैंने लोगों की बातों में सुनकर तुझको बुरा कहा है। अरे मेरे बच्चे हाथ ला, मुझे भी इस्लाम कबूल करवा दे, मुसलमान सबसे अच्छा होता है।